नमस्कार। आप देख रहे हैं एनगिरी अपडेट और एनगिरी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए एक सच्ची और डरावनी घटना लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके डर के मारे नींद नहीं आएंगी। और अगर आप इस कहानी को रात में देख रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको एक सलाह है कि आप इस कहानी को रात में मत देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता रात भर आपको डर के मारे नींद ना आए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों आज की कहानी मुझे भेजी है संदीप जी ने। तो सबसे पहले संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों संदीप जी ने मुझे बताया कि वैसे तो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन उस दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनने के बाद आपकी भी डर के मारे पैंट गिली हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों मैं नया नया ट्रेनिंग करके अभी भी इंस्पेक्टर बना था दोस्तों। फिर दोस्तों मेरी एक दिन मुझे एक कॉल आया। कॉल कुछ यूँ था, अरे पीएसआई साहब, पीएसआई साहब आपके थाने के पीछे जो कब्रिस्तान है ना, यहाँ पर कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए, आप देखिए जल्दी। ऐसा कहकर उसने फ़ोन काट दिया। दोस्तों फिर मैं उठा, मैंने कहा अरे कोई कांस्टेबल अवेलेबल है क्या? लोग बोले हाँ साहब मैं हूँ, चलो। तभी मुझे कांस्टेबल, कहाँ साहब नहीं, आपको तो फोन नहीं आया ना, पीछे कब्रिस्तान। हाँ चलो तुम्हें सब मालूम है, तो भी तुम यहाँ कर रहे हो, बेवकूफ़ कहेंगे, चलो चुपचाप। फिर वो कांस्टेबल ने मुझसे कहा अरे साहब आप अभी नए हो, आपको मालूम नहीं यहाँ का क्या है, आप बैठ जाओ, वहाँ नहीं जाते, वहाँ रोज। अरे मूर्ख कहेंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, बेवकूफ़ हो क्या? मुझे अभी अभी फ़ोन आया, किसी को वहाँ तकलीफ है? वो बोले अरे नहीं साहब मेरी बात मानिए, वो कब्रिस्तान में ना रोज फ़ोन आता है। वो दरअसल फिर उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पर कुछ समय पहले कुछ गुंडों की आपस में झड़प हो गई थी, जिसमें से वो गुंडों आपस में ही आउटमेक को मार चुके थे, और उनमें से गुंडे ने फ़ोन भी करा था। तो हम लोग जब देखने गए तो वहाँ कोई नहीं था। तो दोस्तों तब से वो गुंडे लोग वहाँ पर हमें कभी कभार फ़ोन कर दिया करते, ऐसी उन्होंने मुझे घटना को देख। तो दोस्तों मुझे इन सब बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो। मैंने कहा अरे बेवकूफ़ कहेंगे, तुम पुलिस हो, तुमको तो शर्म आती है मुझे देखकर, बेवकूफ़ कहेंगे, शर्म आना चाहिए तुम्हें, उतार के वर्दी फेंक दो तुम, इन सब बात पर विश्वास करते हो और ऊपर से मुझे करो कि वहाँ मत जाओ। मन तो करता है ना अभी के अभी तुम्हें लॉकअप में अंदर डाल दूं। मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। और हाँ एक चीज़ याद रखना, मैं तुम्हारी कंप्लेंट डीसीपी साहब से करूँगा, कमिश्नर से करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें इस थाने में नहीं रहने दूंगा, याद रखना, डरपोक कहेंगे। ऐसा कहकर मैं पीछे की ओर चल दिया। दोस्तों जब मैं कब्रिस्तान की ओर गया था तो वहाँ पर काफ़ी धुआं सा था। मैंने कहा अरे भाई ये गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम चलो चलो, इसमें ये ठंडी के मौसम से कोहरा कहाँ से आएगा। लेकिन जो भी हो दोस्तों, मैंने अपना टॉर्च चालू किया और अपनी गन निकाली। दोस्तों मेरी गन फुल लोडेड थी। मैं जब वहाँ गया तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने सारा कब्रिस्तान के चक्कर काटे। मैंने कहा अरे भाई साहब कौन हो, भाई साहब हो। फिर ऐसा करने के बाद मैंने देखा लगता है वो लोग कहीं कब्रिस्तान, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं कब्रिस्तान में ही चले जाता हूँ दोस्तों। लेकिन जब मैं कब्रिस्तान में जा रहा था तो मुझे भी डर सा महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कहीं उस हौलदार की बात सच तो नहीं थी। लेकिन फिर मैं नया नया भर्ती हुआ था, जोश में मैंने कहा अरे क्या है यार, तू भी इन सब बातों पर विश्वास कर रहा है, एक इंस्पेक्टर हूँ ना मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, मुझे इन सब बातों से कोई डर नहीं लगता, मुझे मेरा फर्ज निभाना है। मैं अपने आप को ये सब कहकर अपने आप को दिलासा दिया और चल दिया। और दोस्तों ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं जब उस कब्रिस्तान के अंदर गया दोस्तों, मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी दोस्तों मैंने पूछा अरे कौन है भाई यहाँ पे। लेकिन दोस्तों मुझे हैरानी इस बात की थी कि वो रोने की आवाज़ किसी औरत की थी, औरत की नहीं किसी बच्ची की थी। तो मैंने जब जा करके देखा तो मैंने देखा वहाँ पर एक बीच में एक आदमी बेहोश पड़ा है। मैंने उसको काफ़ी उठाने की कोशिश करी लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहा था। फिर दोस्तों मैंने उसके पीछे देखा तो एक बच्ची पीछे से बैठकर रो रही थी। फिर मैं उस आदमी के पास गया, उसे उठाया और उस बच्ची से पूछा क्या हो बेटा, यहाँ क्यों रो रहे हो। वो बच्ची रोई जा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। फिर मैं उस बच्ची को लेकर थाने ले आया। मैंने कहा इस बच्ची को ले आता हूँ, पता नहीं क्या हुआ, और उन लोग का तो कुछ पता नहीं। मैंने उस बच्ची को थाने में रखा और फिर 4 हवलदार ले आए और फिर उसके मैंने पिताजी को ले आया।
दोस्तों फिर जब मैंने उनसे सवेरे जब सारी घटना पर बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जब हम यहाँ आ रहे थे ना तो कुछ लोग गुंडे लोग लड़ाई कर रहे थे, और जब वहाँ उनकी लड़ाई छुड़ाने के लिए गया तो मैंने देखा कि उनमें से कोई भी आदमी इंसान नहीं था, वो सारे के सारे भूत थे। उनमें से किसी की आंखें नहीं थी, किसी की टांग नहीं थी। वो तो अच्छा हो सर उस समय आप आ गए, लेकिन दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं भी तो वहाँ गया था, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे लगा कि आदमी मुझसे कुछ झूठ बोल रहा है, तो फिर मैंने उस आदमी को कहा, सुनो चुपचाप से मुझे सारी की सारी सच्चाई बताओ, समझे? मेरे सामने ना बहानेबाजी नहीं चलेंगी। फिर दोस्तों उस आदमी ने मुझसे कहा, साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं गलती हो गई साहब, मुझे माफ़ कर दो। सभी लोग कहते इस रास्ते से रात में नहीं जाना चाहिए, लेकिन साहब ये मेरी गलती थी साहब, प्लीज़ साहब मुझे माफ़ कर दो साहब। अरे भैया इन्हें समझाइए ना। फिर मैंने कहा, अरे चुप कर, आज रात फिर चलना वहाँ पर। और फिर दोस्तों मैं उस आदमी को लेकर और अपने साथ कुछ कांस्टेबल लिए और उन्हें लेकर वहाँ गया था। और दोस्तों तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई हमें घूर रहा है दोस्तों। और फिर मैं जब वहाँ पर जाकर देखा, कब्रिस्तान के अंदर से कोई घूर रहा था। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर मुझे हंस हंस के देख रहा है, बोल रहा है, नए है क्या तू? हाँ नया है क्या? मैं बोला, ए कौन है तू, किससे बात कर रहा, तमीज है तुझे? तभी दोस्तों किसी ने मेरे सर के ऊपर एक जोर से घूंसा मारा। आ मैं काफी जोर से चिल्लाया और मैंने अपने साथियों से कहा, अरे भैया सुनो। लेकिन दोस्तों जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। और फिर दोस्तों मैं काफी डर चुका था, अब मुझे लगने लगा था कि अब मैं भी नहीं बचूंगा, वो लोग शायद मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन फिर दोस्तों जब मैं पीछे पलटा तो वो अचानक से आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें एकदम सफेद थी और उसका मुंह एकदम पूरी तरीके से नीला नीला सा चमक रहा था और वो मुझे देखकर हंसे जा रहा था। और फिर दोस्तों मैं जब थोड़ा पीछे पलटा तो मेरे पीछे एक और आदमी खड़ा था। और फिर धीरे धीरे पता नहीं क्यों वहां पर अचानक से 8 लोग धीरे धीरे आ गए और वो पूरे के पूरे किसी बदमाश की तरह थे और सबके सब भूत थे। वो सब मुझे देखकर बस मुस्कुराए जा रहे थे। तभी मैंने कब मुझे जाने दो, मैं बस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हूँ, मैं बस यहाँ ड्यूटी करने ही आया हूँ। तभी दोस्तों एक भूत, उसमें से एक आदमी मेरे सामने आया, मुझे कहा, ठीक है जा तुझे छोड़ते हैं, क्योंकि तुम एक सच्ची पुलिस वाले हो इसलिए हम तुम्हें छोड़ते हैं, लेकिन हाँ याद रहे दोबारा से तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है, चले जाओ। और फिर दोस्तों मैं तब अचानक ही बेहोश हो गया। और फिर जब कल मेरी आँख खुली तो मुझे पुलिस हॉस्पिटल में ले आए थे। और फिर वहाँ जाने के बाद मैंने सबके बारे में पूछा तो बोले, पता नहीं यार, वो चारों कांस्टेबल और वो आदमी तो गायब हो गया, बस पता नहीं तुम ही हो, हम तुमसे पूछताछ करना है। फिर दोस्तों मैंने उन्हें सारी कहानी बताई, लेकिन दोस्तों उन्हें मेरी कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर दोस्तों कुछ दिनों बाद मुझे वो 5 आदमी मिल गए, पता नहीं क्यों, लेकिन वो लोग काफ़ी डरे हुए थे। उन्हें कुछ दिन पागल खाने रखा गया और फिर बाद में वो लोग ठीक होकर वापस आए। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।